दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के बारे में। ये वीडियो उन हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने एमपी हॉस्पिटल जो असिस्टेंट है इसकी एग्जाम दी थी, और वो जो लोग जो रिजल्ट जानना चाहते हैं कि भाई कब तक रिजल्ट आएगा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या मिनिमम स्कोर हो सकता है, जिनका कितने परसेंट चांस है। हर एक डाउट आपका क्लियर करूंगा इस वीडियो में। साथ ही मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता भी दूंगा कि भाई कितना मिनिमम स्कोर आपका हो सकता है जिसमें आपके चांस है। ठीक है, बस एक कंडीशन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि हर एक बात को मेरी आप समझ पाए और आपको मुझ पर ट्रस्ट हो जाए। सबसे पहले बता दूं मैं आपको साथियों, इस एग्जाम का जितना एक्सपीरियंस, जितना एनालिसिस मैंने करा है, आपको मैंने कई वीडियो ऐसे दिए हैं जहाँ पे आपको प्रूफ भी दिया है मैंने, तो मेरी हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी मेरे जो स्टूडेंट मेरे साथ जो मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, आप सबको तो पता ही है कि मेरी हर एक वीडियो में कितना डीप रिसर्च करके मैं अब बताता हूँ। ठीक है, साथियों सबसे पहले बात करूँ तो अब इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, ये सबसे ज़्यादा आपके दिल में अभी तक एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तो साथियों आज 23 तारीख है, 23 अगस्त। ये मान लीजिए कि 25 अगस्त के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, मैंने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि 25 अगस्त से पहले तो आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, लेकिन अब जो कि 25 अगस्त पास में ही है और अब चांस बन रहे हैं कि भाई 25 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये नहीं बोल सकते कि भाई 25 को ही आ जाएगा, 26, 27 कभी भी आपको, अब वो समय आ चुका है कि अब आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथियों मैंने पहले बताया है कि 1200 टोटल वैकेंसी थी, 3,63,67,000 टोटल फॉर्म इसमें डाले गए हैं। उसके बाद में 72 जो है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्व है, और लगभग आधी से ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि 60% जो वैकेंसी है टोटल में से उस वो है ना पूरी सिर्फ अपने जो एक सर्विसमैन और संविदा कर्मी है उनके लिए रिजर्व है। फिर बचती है आपके पास 500 के समथिंग वैकेंसी जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जो हॉस्पिटल असिस्टेंट में चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। जब नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। हर एक व्यक्ति यही जानना चाहता है कि भाई जो कट ऑफ है वो हाई कैसे जा सकती है, क्योंकि 1.4 की नेगेटिव मार्किंग होने के बाद अगर आप हाई कट ऑफ बता रहे हो तो उसका सोर्स क्या है आपके पास, क्या आप उम्मीद रखते हैं, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये चीज़ें आपके मन में हमेशा चलती आ रही है और मैंने कमेंट बॉक्स में निरंतर ये चीज़ देख रहा हूँ। लेकिन साथियों मैं आपको पहले ही बता दूं, जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग तो हो, लेकिन आपके पास फॉर्म भी लगभग 3,67,000 हो, और आपके पास मात्र वैकेंसी हो 450-500 के आसपास, और जो एक सर्विसमैन है और संविदा वाली की हटा दो पीडब्ल्यूडी वालों के पास, तो आपके पास इतनी ही बचती है। ठीक है, 500 के आसपास अपन एक मोटा मोटा सा आंकड़ा रख के चलते हैं कि इतनी आपके पास वैकेंसी होगी। अब इसमें पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन अपन कितने निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भी निकाल लो तो 1 लाख तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 70-80 हज़ार तो फिर भी अपन मान लेते हैं कि इतना होगा, मेरे हिसाब से तो इतना होना चाहिए। ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया। फिर बाकी जो नॉर्मल बचे, अब आपके मान के चलिए कि भाई आपके पास 2,80,000 कैंडिडेट है, आपको जिसमें से 500 चूज करना है। कल्पना कीजिए कि भाई कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी। आपको मान लो 3 लाख लोग दे दिए गए हैं जिसमें से आपको 500 चूज करना है। आप सोच सकते हैं कि मैं किस किस बेस पे आपको बता रहा हूँ, आप आंकड़े फाइट करिए बस। मतलब एक वैकेंसी के लिए बंदा 300 से 400 बंदे एक वैकेंसी के लिए फाइट कर रहे हैं, तब जाके कहीं ना कहीं ये आंकड़ा इतना हाई पहुंचता है। दूसरी बात, भाई मैंने एग्जाम का जो एनालिसिस करा था, एग्जाम आसान नहीं आई थी, ये मैं मानता हूँ। एग्जाम में जो साइंस का लेवल पूछा गया था वो बेहतरीन अल्ट्रा लेवल का पूछा गया था, मैथ्स जो पूछी गई थी वो बेहतरीन पूछी गई थी। मतलब आल्ट वाला अगर देखी जाए ना तो एग्जाम पूरी मॉडरेट हुई थी। किसी भी शिफ्ट को इजी कहना और किसी को भी हार्ड कह देना बहुत मुश्किल था। हर एक एग्जाम मॉडरेट थी। आप चाहे कोई से भी एग्जाम में बैठ रहे थे, किसी भी दिन बैठ रहे थे, भाई एग्जाम बहुत तगड़ी आ रही थी। लेकिन समस्या वही आ जाती है कि अगर 1,000 फॉर्म भी अगर नॉर्मल होते ना तो आपकी कट ऑफ ये देखने को मिलती 70-72 जनरल वाली। लेकिन समस्या हमारे पास ये है कि हमारे पास मात्र 500 के अप्रोक्स ही बता रहा हूँ कि 500 वैकेंसी है नॉर्मल व्यक्तियों के लिए। संविदा कर्मी है और जो एक सर्विसमैन है उनके लिए तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि भाई बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। उनकी कट ऑफ नॉर्मल जो व्यक्ति है ना उनसे कम 10 से 12 नंबर कम जाएगी, ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने वीडियो में, आपको मैंने बताने की कोशिश करी है कि भाई किस किस बेस पर मैं आपको ये कट ऑफ बताता हूँ और क्यों क्यों मैं आपको इतना हाई कट ऑफ बताता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो व्यूज़ के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ वो बनाते हैं कट ऑफ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद होता नहीं है। मेरा मकसद सीधा होता है कि जो बताओ चाहे कम लोग देखें, लेकिन जितने भी लोग देखें उनको सही जानकारी मिल जाए। हमारा तो कोई चैनल इतना बड़ा नहीं है कि भाई हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं और आप बिल्कुल ऐसा मान के चल रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस चैनल को, भले वो बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, जितने भी लोग ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे ऊपर, चाहे 5-10 लोग ही सब्सक्राइब करें हर वीडियो में, तो भी मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है,
क्यों, इसलिए मेरे पास डाटा जो भी आता है, जितना भी आता है, मैं आपको हमेशा खुला रखता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। साथियों, अगर मिनिमम स्कोर की बात करी जाए, आज मैं ऐसी कटअप नहीं बताऊंगा कि इतनी जा रही है इतनी जा रही है। एक व्यक्ति जो सिलेक्शन लेना चाहता है उसको कितने मिनिमम स्कोर पर उम्मीद हो सकती है, बस वही हम मेरा इस वीडियो का पर्पस है। तो साथियों, किसी भी कंडीशन में जनरल वाला बंदा, अब यहाँ पे ऐसा है कि मैंने 75 बोला है, ठीक है, जनरल वाला बंदा जो भी बॉयज है उनको 75 से कम में तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन कुछ बंदे हैं जो कि 74 हो सकते हैं, वो भी उम्मीद कर सकते हैं। अब भाई 1-2 नंबर का तो कोई भी इसमें तोड़ नहीं कर सकता है। 1-2 नंबर आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, बाकी एक जो एवरेज स्कोर है भाई इससे कम तो आपके नंबर नहीं होने चाहिए। वही बात करूं मैं बॉयज में EWS और OBC की, अगर किसी भी कंडीशन में आपके 72 से कम नंबर है, ये मान लीजिए कि ये ऐसा है कि भाई इससे तो पार आपके जाने चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 72 नंबर आपके EWS और OBC वालों के होने ही चाहिए, ठीक है। अब आप आते हैं SC स्टूडेंट पे, जो बॉयज होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, तो लगभग जो भी उम्मीद रख सकते हैं ना वो रख सकते हैं 69 नंबर। इससे कम अगर कोई आपको बोल दे कि कट ऑफ कम जाएगी, तो या तो वो आपको व्यूज के चक्कर में बेवकूफ़ बना रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। इससे कम आप उम्मीद मत रखिए। ऐसे स्टूडेंट की बात करूँ तो साथियों, मेरे हिसाब से तो उनकी कट ऑफ जाएगी 68 के समथिंग। फिर भी अगर उनको उम्मीद रखना है तो वो 66 नंबर के आसपास, इसके प्लस में ही उम्मीद रखें। इससे कम है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, उन पर अपन ध्यान दे सकते हैं। गर्ल्स की बात करूँ, ठीक से ठीक जैसे भी आप मैं बोलूँ, नॉर्मल गर्ल्स है EWS वाली, तो उनको 71 के आसपास उम्मीद रखनी चाहिए। गर्ल्स के लिए मिनिमम स्कोर है कि 73 के प्लस जनरल से होना ही चाहिए। SC गर्ल्स है तो उनका हम 68 मान लेते हैं कि भाई आपका इतना स्कोर होना चाहिए, तब आप उम्मीद रखिए। बाकी कटअप तो इनसे ज़्यादा जाने वाली है, ठीक है। अब जो ST की गर्ल्स हैं उनके लिए नॉर्मल गर्ल्स की बात करें, एक सर्विसमैन PWD वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल वाले जो है उनको लगभग गर्ल्स के लिए भी 64 नंबर तक होने चाहिए इसके प्लस, इससे कम में आपको उम्मीद नहीं होनी चाहिए। PWD वालों के लिए सबसे खुला एकदम वरदान की तरह वैकेंसी है, जिनको भी लगभग मतलब कि मिनिमम स्कोर बताओ ना तो 44 के प्लस आपके नंबर होने चाहिए, जब तक आप उम्मीद रख सकते हैं। फिर ये कैटेगरी वाइज बढ़ता जाएगा, जैसे SC वालों के लिए अलग, ST वालों के लिए 48 के आसपास, मतलब OBC वालों के लिए 48 के आसपास, जनरल के लिए 50 के प्लस होने चाहिए। तो इस तरह ये कैटेगरी वाइज बढ़ता जाएगा। लेकिन मिनिमम स्कोर जो ST है, हमारी बहनें हैं, उनके लिए भी 54-55 नंबर तो उनके होने चाहिए, इससे कम तो नहीं हो पाएगा। बात करूँ भाई एक्स सर्विसमैन और संविदा वालों की, तो इनके लिए तो सीधा ये वैकेंसी मुझे लगता है उनके लिए भेजी गई थी भाई। पूरी से मतलब ये समझ लीजिए 60% वैकेंसी आपके लिए पूरी रिजर्व है, 600 से ज़्यादा वैकेंसी आपके लिए रिजर्व है। तो आपकी जो वैकेंसी है ना, इस बार कटअप जो आप नॉर्मल बॉयज़ की कटअप देख रहे हैं ना, इसमें से 10 से 12 नंबर का आपको सीधा कम नंबर दिखेंगे, और हो सकता है कि 12-13 किसी शिफ्ट का 15-15 नंबर भी कम हो जाए, ठीक है, नॉर्मल जो कटअप जाने वाली है उससे। लेकिन फिर भी आप कोई चाहे कि भाई जनरल का बंदा है, एक सर्विसमैन है, तो उसका 55 पे हो जाएगा, 58 पे हो जाएगा, तो जनरल वालों का तो नहीं होगा। जनरल वालों के लिए अगर एक सर्विसमैन हो या संविदा कर्मी हो, कुछ भी ऊपर 60-62 नंबर तो मान के चलिए कि इतना तो होना चाहिए। फिर वो डिवाइड करेगा भाई कैटेगरी वाइज कि इतना इतना एक सर्विसमैन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। साथियों, अगर आपका जो स्कोर मैंने बता रहा हूँ इसमें अगर नाम नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए, मेन चीज़ तो यही है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपको MP पुलिस देना चाहिए, MP पुलिस, MPSI। अगर आपका GK अच्छा है, आपकी पकड़ GK में ज़्यादा अच्छी है, थ्योरी आप अच्छा कर लेते हैं, तो आपको MPSI की एग्जाम भी टारगेट करना चाहिए। इतना भी नहीं कर पाते आप तो MP पुलिस आपके लिए अभी बेस्ट वरदान की तरह साबित है। और आपको अगर MP पुलिस टारगेट करना है तो अभी से फिजिकल भी करना होगा, और आपको साथ में ही आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। ज़्यादा कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने मात्र MP GK के लिए परीक्षा धाम भी पढ़ ली ना तो आपका काम हो जाएगा। वही बात करूँ मैं GK में, मतलब मैथ्स की बात कर लेता हूँ। मैथ्स में आपने अर्थमेटिक तो पढ़ा ही होगा। एडवांस के मात्र 2-3 चैप्टर है, जैसे अलजेब्रा हो गया, जिनके कुछ फॉर्मूले 7-8 फॉर्मूले उनको याद कर लिया, मेंसुरेशन पढ़ लिया, तो एडवांस का भी काम हो जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, और जिनको ये हार्ड लगते हैं तो मैं उनको बता दूँ 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मेन पकड़ आपको साइंस की बनानी होगी। साइंस के अलग अलग टाइप से आप कोई सी बुक ले लीजिए, एक बुक, और तीनों उसको बार बार प्रैक्टिस करने के साथ थ्योरी पढ़ते रहिए, तो आपका काम हो जाएगा। साथियों, मेरा वीडियो का मकसद बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकूँ। आपको फालतू की जो उम्मीद है, आप झूठी उम्मीद ना करें। वही बंदे जो एक्यूरेट वीडियो देखें, बार बार वही लोग वीडियो में अपना टाइम वेस्ट करें जो इसमें उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हम अगर हमारा वीडियो पसंद आते हैं आपको
तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमने कभी नहीं बोला कि अभी भी वीडियो के बीच में हम कभी नहीं बोलते कि आप सब्सक्राइब करो, हम वीडियो के लास्ट में बोलते हैं ताकि अगर किसी को वीडियो यहाँ तक पसंद आए और वो बंदा देखे तो वो जरूर सब्सक्राइब करे। हमें उम्मीद रहती है हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं कितने सब्सक्राइबर बढ़े, हम व्यूज़ देखते हैं और सब्सक्राइबर देखते हैं कि भाई कितने बढ़े या नहीं बढ़े। अगर कहीं किसी वीडियो में नहीं बढ़ते तो बहुत दुख होता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई थी और भाई आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे। तो सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। जल्दी मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।